अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो हमने डिस्कस किया था, आज उसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है। ये डाल्टन लॉ, ये लॉ कहां पर यूज होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी शामिल है, तो हमने इसकी कुछ हेडिंग्स बनाई। नंबर 1, अगर हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की पहली एप्लीकेशन देखें तो पहली एप्लीकेशन है कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर। केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें गैसेस हासिल होती हैं वाटर के ऊपर, उन गैसेस को कलेक्ट किया जाता है। एक्चुअली वहां पर क्या होता है, ये देखिए, अगर हमारे पास मौजूद है वाटर, जब इस वाटर के ऊपर हमें हासिल होंगी गैसेस, तो ये गैसेस राइज अप, ऊपर की तरफ मूव करेंगी, और ये गैसेस ऊपर की तरफ मूव करने के बाद इस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर लगा रही होती है। ये गैस जो है इस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर लगाएगी, जिसे नाम देंगे पार्शियल प्रेशर का। एट द सेम टाइम, इसी वक्त वाटर के कुछ वेपर्स भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं, वाटर वेपर भी कुछ ऊपर की तरफ मूव करते हैं और वो गैस के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिससे जो गैस है वो मॉइस्ट, नमी वाली हो जाएगी, और जो वाटर वेपर्स हैं वो भी इस वॉल के ऊपर प्रेशर लगाना, सिलेंडर की वॉल के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं, वो भी प्रेशर लगाते हैं। तो यहां पर जो रेड डॉट है ये गैस मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं, जबकि यहां पर जो ब्लैक डॉट्स हैं वो वाटर वेपर्स को शो करते हैं। इन वाटर वेपर्स की वजह से गैस जो है वो मॉइस्ट हो जाती है। तो इस वक्त टोटल प्रेशर कितना लग रहा होगा, मॉइस्ट गैस का प्रेशर कितना होगा, तो इसके लिए हम लिखते हैं प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। जो इस वक्त गैस है वो मॉइस्ट है, तो इस वक्त प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, और वाटर वेपर्स का भी प्रेशर। इन दोनों को अगर हम जमा कर दें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आता है मॉइस्ट गैस का प्रेशर, जो इस वक्त इस सिलेंडर की वॉल पर लग रहा है। तो इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है ये किसके बराबर होता है, इसे एक्वस टेंशन भी कहा जाता है। एक्वस टेंशन एक्चुअली पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स को होता है। तो अगर हम यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर की जगह एक्वस टेंशन यूज करें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्लस, यहां पर वाटर वेपर की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्वस टेंशन भी लिखा जाता है। तो अब गैस के अंदर नमी है, लेकिन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस कितना प्रेशर लगा रही होगी, जो सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल है, सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर कितना होगा, गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर कितना होगा, इसे फाइंड करने के लिए इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। अगर हम एक्वस टेंशन को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाए तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर फाइंड हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेशर ऑफ मॉइस्ट माइनस हो जाएगा एक्वस टेंशन से जाकर माइनस एक्वस टेंशन। तो इस इक्वेशन के जरिए, इस इक्वेशन नंबर 1 के जरिए हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बता सकते हैं कि जो वाटर के ऊपर गैस हासिल होती है, हालांकि उसके अंदर वाटर वेपर्स भी प्रेशर लगा रहे होते हैं, लेकिन गैस का अपना प्रेशर कितना होगा उसे फाइंड किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो ये पहली एप्लीकेशन है डाल्टन लॉ की। नंबर 2, अगर हम सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें तो दूसरी एप्लीकेशन जो है डाल्टन लॉ की, वो हम यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन सांस लेने के अमल में, यहां पर भी डाल्टन लॉ को ही फॉलो किया जाता है। एक्चुअली होता है कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो जब हम इनहेल करते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर, एयर से हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली यहां पर
ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, बाहर की तरफ ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है जबकि हमारे लंग्स में प्रेशर कम है। और हमने पढ़ा हुआ है डिफ्यूजन का प्रोसेस कि कोई भी मॉलिक्यूल ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मूव करेगी, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो किस तरह होगा अगर यहां पर हम समझें इसे कि रिस्पायरेशन एक्चुअली क्यों होती है। रिस्पायरेशन इट डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि बाहर की तरफ ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, कि मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। तो होता क्या है, अगर हम बात करते हैं एयर की, हवा के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है 159 टॉर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर है 159 टॉर, जबकि हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है जस्ट 116 टॉर होता है। तो क्या होगी, ऑक्सीजन ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, एयर से लंग्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। तो यही वजह है कि जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में मूव कर जाती है, क्योंकि उसका प्रेशर लंग्स में कम है और बाहर की तरफ ज्यादा है, तो ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम की तरफ मूव करेगी। जबकि इसके अपोजिट हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो इसके इनवर्स है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है जबकि एटमॉस्फेयर में कम है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल होना शुरू हो जाएगा। हम इसे एक्सहेल करते हैं, क्यों, क्योंकि लंग्स के अंदर इसका प्रेशर ज्यादा है। तो मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। और ये एमसीक्यूज में भी आता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एयर के अंदर और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स के अंदर कितना होता है। लंग्स के अंदर कम होगा तो ये लंग्स की तरफ मूव करेंगे। नंबर 3, अगर हम तीसरी एप्लीकेशन देखें, डाल्टन लॉ को हम यूज करते हैं ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड। बहुत ऊंचाई पर जाने पर भी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज किया जाता है। अब यहां पर एक कॉमन सी बात है कि जो एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन्स होते हैं ना, एरोप्लेन्स के अंदर एक्स्ट्रा एयर, जहां उनके जो कैबिन्स होते हैं वहां वो कैबिन्स प्रेशराइज्ड होते हैं, वहां पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एयर सप्लाई की जा रही होती है। अब उन एरोप्लेन्स के अंदर एक्स्ट्रा एयर सप्लाई क्यों की जाती है? एक्चुअली होता इस तरह है, जितना हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं ऑक्सीजन की वैल्यू, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता जाता है। जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता जाएगा तो सांस लेने में मुश्किल होगी। तो क्या होता है, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इज लो। नॉर्मली तो ऑक्सीजन का प्रेशर एटमॉस्फेयर में 159 होता है ना, तो हम सांस ले सकते हैं, लंग्स मूव कर जाता है। लेकिन जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर 159 से कम होना शुरू हो जाएगा, तो ये हमारे लंग्स की तरफ मूव नहीं करेगी, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जिसकी वजह से जो पायलट है वो प्रेशराइज्ड कैबिन, एक्स्ट्रा प्रेशराइज्ड कैबिन यूज करते हैं जहां पर ज्यादा एयर सप्लाई की जा रही है, ताकि आसानी के साथ सांस लिया जा सके। तो ये होगा ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड। जबकि इसकी लास्ट एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंट है, ब्रीथिंग द सी, ब्रीथिंग इन डीप सीज। जैसे ही समंदर की गहराई की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि जो सी डाइवर है उन्होंने सिलेंडर यूज किया होता है। वो होता क्या है वहां पर, एक्चुअली जो सी डाइवर डीप सीज, समंदर की गहराई की तरफ जाते हैं, जैसे ही जमीन से 100 फीट, जैसे ही जमीन से 100 फीट नीचे की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और वो बढ़ जाता है 3 atm तक बढ़ जाता है। नॉर्मली तो हम जो सांस लेते हैं वो प्रेशर होता है 1 atm एटमॉस्फेयर का, लेकिन डीप सीज के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है 3 atm हो जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो नॉर्मल एयर को सांस लेने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा और हमारे लंग्स के ऊपर और बॉडी के लिए नुकसानदेह होगी। बल्कि इसके अलावा जो नाइट्रोजन है, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाने की वजह से डीप सीज के अंदर, समंदर की गहराई के अंदर नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाती है,
जब नाइट्रोजन भी ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी तो ये जाकर इफेक्ट करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करती है। तो इन वजह से हम क्या करते हैं, जो इस रीजन की वजह से जो सी डाइवर है वो सिलेंडर यूज करते हैं और उस सिलेंडर के अंदर मौजूद होती है इनर्ट गैस हीलियम। हीलियम को यूज करता है प्लस उसके अंदर ऑक्सीजन भी शामिल होती है। हीलियम होगी और ऑक्सीजन। इस हीलियम को हमने ऑक्सीजन के अंदर क्यों ऐड करते हैं? ये जो हीलियम है इट एडजस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के प्रेशर को कम करती है और सांस लेना लिमिटेड, सांस लेना आसान हो जाता है। जब उसके अंदर हम हीलियम को, सिलेंडर के अंदर हीलियम को ऐड करते हैं, हीलियम को ऐड करने से वो डिक्रीज कर देता है प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन। उस सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रेशो को कम कर देगा। जब रेशो कम हो जाएगी तो उसका प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो सांस आसानी से लिया जा सकेगा, क्योंकि डीप सीज के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम इसे हीलियम को यूज करते हैं। तो हीलियम एक्चुअली नाइट्रोजन के पोर्शन को भी कम करेगा और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को भी डिक्रीज कर देता है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस होंगी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, और इन्हें आप अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग में भी शामिल होगा। अल्लाह हाफिज।